हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टू चैनल। आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ रसायन विज्ञान कक्षा 11। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम उस सब्जेक्ट के बारे में सही से नहीं जान सकते। तो मैं आज आपके लिए सिलेबस का ओवरव्यू कराने वाला हूँ। देखिए, जो आपका रसायन विज्ञान है कक्षा 11 का, वो दो भागों में बटा हुआ है, भाग 1 और भाग 2। तो आपका जो भाग 1 है उसमें टोटल कुल मिलाकर 6 चैप्टर्स हैं और जो भाग 2 है उसमें 3 चैप्टर हैं। तो देखिए, पहला चैप्टर है आपका भाग 1 में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और दूसरा जो चैप्टर है आपका परमाणु की संरचना, जिसमें हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या होता है, क्या इसकी संरचना होती है, ये किससे मिलकर बना होता है। और जो तीसरा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तता, इसमें पढ़ेंगे हम कि तत्व जो होते हैं हमारे, उनका वर्गीकरण कैसे करना होता है, कैसा वर्गीकरण होता है। और जो पाठ नंबर 4 है आपका रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, ये पढ़ेंगे हम कि हमारे कैसे रसायन में बंध बनते हैं, कौन कौन से बंध होते हैं और कौन कौन सी आणविक अणुओं की संरचनाएं होती हैं। उसके बाद अगला आपका 5वां चैप्टर है ऊष्मा गतिकी, जिसमें हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा के कौन कौन से नियम हैं। फिर पाठ नंबर 6 है आपका साम्य अवस्था है, इसमें पढ़ेंगे साम्य अवस्था क्या होती है, साम्य स्थिरांक पढ़ेंगे। फिर भाग 2 आ जाता है आपका, जिसमें आपका चैप्टर है अपचोज अवक्रियाएं, जिसे रेडॉक्स अवक्रियाएं भी कहते हैं। मतलब इन्हें आप इस चैप्टर को रेडॉक्स अवक्रियाएं भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका कार्बनिक रसायन में आता है। तो कुल मिलाकर आपके ये सब टोटल चैप्टर इस प्रकार हैं रसायन विज्ञान कक्षा 11 के। अब हमें ये भी पता चलना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर में पेपर में आता है। तो उसके लिए देखिए जरा, जो आपका पहला चैप्टर है वो 7 नंबर में आता है, और जो दूसरा चैप्टर है वो 8 नंबर में आता है। तीसरा जो चैप्टर है ये 7 में, चौथा चैप्टर है ये भी 7 नंबर में आता है, पाँचवा 6 नंबर में, और जो छठा चैप्टर है ये 8 नंबर का आता है। अब भाग 2 में जो आपका 7वां चैप्टर है या पहला चैप्टर, वो 7 नंबर का आता है, और 8वां जो चैप्टर है वो 10 नंबर में आता है। इसी के बाद लास्ट आपका 9वां चैप्टर हाइड्रोकार्बन, ये भी 10 नंबर में आता है। तो आपके कुल मिलाकर जो नंबर होते हैं वो 70 हो जाते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं? 70 नंबर होते हैं, और आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। तो 70 और 30 दोनों को जोड़कर आपके टोटल नंबर हो जाते हैं 100। तो आपका ये तो थ्योरी रहा, ठीक है। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। कल आपको पढ़ाएंगे पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखिए, कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ थोड़े कम इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम इम्पोर्टेंट हैं उन्हें पढ़ें नहीं, पढ़ना सभी को है।